हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंप फाइल्स। नहीं, कैंप फाइल्स नहीं, नाम एक्चुअली चैनल का बदल गया है, कैंप फाइल्स से अनुराग फाइल्स किया है। इसके पीछे का हमारा ये मोटिव ये है कि कैंप फाइल्स यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट हम आज तक अपलोड करते थे, लेकिन वो एक छोटे से लेवल तक ही रह जा रहा था। आज हम इसके पीछे उद्देश्य हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है और हम कंटेंट हर एक विषय से रिलेटेड थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और हर एक विषय से अधिकतर रिलेटेड कंटेंट अपलोड होगा। इसलिए कैंप फाइल्स का नाम बदल के अनुराग फाइल्स कर दिया गया है और हम लेकिन केमिस्ट्री के कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। तो केमिस्ट्री की सीरीज़ के इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट है। ये रिलेटेड है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। आई थिंक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आप सब ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। वॉट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कैन एनी वन टेल मी। कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को कर देना है कॉमेंट, क्योंकि लेक्चर अब थोड़ा सा लेट अपलोड होगा और ऑनलाइन हम लोग आ नहीं सकते, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में डिफिनीशन ज़रूर डाल दीजिएगा। वी विल चेक इट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पहले इंडक्टिव इफेक्ट समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ए बी। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये भाग गया। ऑल राइट, अभी आ गया। ठीक, ए बी कोई कंपाउंड है। ठीक, ये इन दोनों के बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। जब दो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, लेकिन इन दोनों में ताकतवर कौन है? या तो ए है या तो बी है। इन दोनों में से जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ? अपनी तरफ। तो जो खींच लाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ए के ऊपर निगेटिव चार्ज है, जिसने इलेक्ट्रॉन दान दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऑल राइट। तो इसी को टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने को, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। गॉट इट। अब हम शुरू करते हैं आगे इसकी। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये परमानेंटली लगता है, ये टेम्पोरेरी नहीं है, कुछ देर हुआ और फिर ख़त्म हो गया, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ऑल राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से लगता है अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जस्ट एज हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और कार्बन की कुछ सम 3.0 और 212। लेट अस सपोज, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी चेंज है, मतलब काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरह से यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है। लेकिन अगर दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं जैसे H2, तो इन दोनों में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। अब कहाँ कहाँ लग सकता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी संतृप्त, तृप्त, संतृप्त। ओके, सैचुरेटेड यानी जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में तृप्त होते हैं, मतलब भरा पेट। कोई इंसान पूरा खा के बैठा है, पूरा पेट उसका भर गया है, वो और नहीं खा सकता है, तो उसे कहते हैं तृप्त। और यहाँ का जब कार्बन की बात होगी तो उसे हम कहेंगे संतृप्त, वो तृप्त हो गया है। ओके, तो जो सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड कहेंगे और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, या चार बॉन्ड हो गए, वो होता नहीं है, पार्शली होता है, लेकिन पार्शली उनको चार मान लीजिए, तो उनको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जैसे CH2 एग्जाम्पल दें आपको हम, CH2। एक बात याद रखिए, कार्बन का ही बॉन्ड बनता है अगले कार्बन या हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर। CH2 बॉन्ड CH2, हम बस शो कर रहे हैं CH। ठीक, 2 1 3 1 4 सही है, 1 3 CH3। तो ये हो गया हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड। ऑल राइट। और इसी में अगर हम ये हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 2 2 4 CH2। अब इसको कर देते हैं, इसको भी CH2 कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो इसमें भी हो सकता है और पुराने वाले में भी हो सकता है, थोड़ा सा बैक करके चेक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। वेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड? दिस इज नॉट
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो ग्रुप्स खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ यानी खींच लेना, जैसे आप पैसा निकालते हैं बैंक में से तो उसको विड्रॉल कहते हैं, विड्रॉल सेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? सी ट्रिपल बॉन्ड एन यानी नाइट्राइल ग्रुप, COR ग्रुप, बॉन्ड SH, बॉन्ड SR, बॉन्ड OH यानी अल्कोहल, COOH एसिड, और COOR अल्कोक्सिल, CHO एल्डिहाइड नाइट्राइड, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी हैलोजेंस। ओके, और सम बेंजीन स्ट्रक्चर्स। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी दूरी के आधार पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता घटता रहता है। अगर ये नज़दीक है तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, और दूरियां बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट का रेंज कम होता जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो मैग्नेट है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू ओपन द पेन। ओके, तो हमारे पास कोई दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये दो छोटा मैग्नेट है। तो दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी, और अगर दोनों का नॉर्थ पोल ही है, ये नॉर्थ पोल है, इसका नॉर्थ पोल हो, तो रिपल्शन यहाँ नज़दीक रहेगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और दूरियाँ जैसे बढ़ेंगी वैसे रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट में भी होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हम अगर कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर देते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेंज में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ हम देख सकते हैं नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सारे को हम कोवेलेंट बॉन्ड मान के ही चलेंगे। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, आप जानते ही हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींच लिया। तो नाइट्रोजन ने खींचा तो उसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज डेल माइनस आया, और कार्बन ने दिया इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगले कंपाउंड की बात कर ले, तो यहाँ अगले दूसरे कार्बन से यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इन दोनों से ये खींच रहा है, कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, तो हम इनमें से पता कैसे लगाएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा लग रहा है? जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन नज़दीक रहेंगे उसके ऊपर ये इफेक्ट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देख लीजिए, सबके बीच में दूरियाँ, तो इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे लगेगा, इस वाले कार्बन पे ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ज़्यादा लगेगा। बाकी दोनों पे डबल पार्शियल पॉजिटिव लगा दीजिए, और डबल पार्शियली या ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, बस समझने के लिए लगा दीजिए। ओके, डेल प्लस डेल प्लस। स्लाइड में हम थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। हैंड टूल। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, दूरियाँ जैसे जैसे घटती हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी घटता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? अभी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पढ़ा था। जो ग्रुप्स हमारे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन बॉन्ड मेटल है, मेटल में आपका क्या आ सकता है? एल्केली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लिथियम, मैग्नीशियम, फेरस एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इनका और कार्बन का जब बॉन्ड रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ CdCt की बात की गई है, यहाँ ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटेरियम है, यहाँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ऑल राइट, और एल्किल ग्रुप्स जहाँ होंगे तो वहाँ परफेक्टली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे, क्योंकि कार्बन को अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं तो 3 हाइड्रोजन है, वो उसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी हैं। तो कार्बन के पास जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट कर देगा। थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट का क्या क्रम रहेगा? कौन ज़्यादा दान कर देगा, दानवीर कौन ज़्यादा है? यहाँ इस कंपटीशन की बात करें तो ट्रिटेरियम सबसे ज़्यादा दान करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद प्रोटियम। ओके, यहाँ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की। हो गया, ये स्लाइड लगता है ख़त्म हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ये रहा, यही है। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर।
1 2 3 4 ये हो चुका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान्स। कार्बोकेटान्स को आप जानते हैं कि कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है या कार्बन जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जब दान करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिविटी आएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान्स कैसे हो सकता है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, अगर वो न्यूट्रल हो जाए तो वो एक ऐसे स्टेट में आ सकता है जहाँ वो ज़्यादा स्टेबल हो। हमको एनर्जी कम करनी है, जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस में हमने 3 ये एग्जांपल्स ले रखे हैं। कार्बन बॉन्ड CH3, कार्बन बॉन्ड CH3, कार्बन बॉन्ड CH3, कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अगले वाले कंपाउंड में भी कुछ ऐसा ही है और तीसरे वाले कंपाउंड में तीनों 2 हाइड्रोजन है। अगले वाले में शायद एक गलती है, 1 हाइड्रोजन रहेगा। ठीक कर देते हैं इसको अभी। पेन ब्लू, अब सही है। तो बात कर लें इसकी। हाँ, ऑलराइट, अब ठीक हो गया। तो यहाँ कार्बन देखिए तीनों एल्किल ग्रुप्स हैं। एल्किल ग्रुप्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ये लेक्चर भले ही थोड़ी देर में अपलोड हो, लेकिन आपको खुद की तरफ से ईमानदार रहना है। अपलोड मतलब अपडेट करते रहिए खुद को कि क्या होगा। फॉर तो यहाँ हम इसका आंसर ज़रूर देखेंगे। यहाँ कार्बन 3 CH3 ग्रुप्स हैं। एल्किल ग्रुप्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। यहाँ कार्बन प्लस है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की ज़रूरत है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस माइनस चार्ज जब बराबर हो जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में पहले से बैठा है, आई नो दैट। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन प्लस को एक, ये 2, ये 3 ग्रुप हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा, ऑल राइट। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा है। सबसे पहले ए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 एल्किल ग्रुप्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और ये क्या है, ये हमारा एक पेन गायब हो गया स्लाइड से। तो सबसे ज़्यादा ए है, उसके बाद बी में देखिए 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ 2 एल्किल ग्रुप्स हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है। 3 के बाद 2 एल्किल ग्रुप्स, 2 के बाद सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप्स, ओके। तो उसके बाद सी आएगा। स्टेबिलिटी का हमारा यही ऑर्डर रहेगा, स्टेबिलिटी। चलिए अगले वाला एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए और फिर अगर नहीं आएगा देन वी विल सॉल्व इट लेटर। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें और बुक से ज़रूर पढ़ते रहें। सब कुछ इसी से नहीं पढ़ा जा सकता, दुनिया में बहुत कुछ है। ऑल राइट, तो यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये एथिल है। एथिल कार्बोकेटायन से जुड़ा है, मेथिल है और हाइड्रोजन है। टी को याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में एथिल को लिखा जाता है टी। बहुत सारे पेपर्स में लोग ऐसे देखकर परेशान हो जाते हैं एक्चुअली आई वॉज फर्स्टली शॉक्ड अबाउट इट। जब मैंने पहली बार ऐसा पेपर में देखा था तो डोंट शॉक बी वेरी शॉक्ड। इसलिए ये एक शॉक मैं यहीं दे देता हूँ, सरप्राइज़, कि ये एथिल है और ये लेटस, ये एथिल है, ये मेथिल है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोकेटायन है। ऑल राइट, और यहाँ ये नाइट्राइड आयन है और ये मेथिल है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटायन है। ऐसे ही NO2 है, हाइड्रोजन है और ये मेथिल है, ये M है, ये गलत हो गया थोड़ा, ये हाइड्रोजन 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 है। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस पढ़ रहे थे, तो यहाँ हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं। तो एथिल मेथिल ये तो एल्किल ग्रुप्स में आते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं। तो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दें। ऑल राइट, स्टेबिलिटी
थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो जा रही है पर कोई नहीं। यहाँ एथिल मेथिल हाइड्रोजन है। अगला क्या है? नाइट्राइड है। नाइट्राइड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? यहाँ देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेम केस यहाँ, ये तीनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन ही है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं ज़्यादातर। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं एथिल मेथिल, तो हम सबसे पहले स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ए लिखेंगे। ऑल राइट। अब बी में नाइट्राइड NO2 है, ये भी NO2 है, ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन पॉजिटिव है। ये लगभग सेम है, NO2 CH3, और ये क्या है? नियॉन है क्या? नियॉन है कि मेथिल है? मे बी मेथिल हो या नियॉन हो। नियॉन है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन नियॉन हो ही नहीं सकता यहाँ। ये मेथिल, लेट अस सपोज ये मेथिल ही है, तो इन दोनों का इफेक्ट लगभग सेम है। इस आई थिंक देयर शुड बी सम चेंज। यहाँ एक और CH3 ग्रुप कर लेते हैं, तो हमारे पास बी आएगा। पहले ए, फिर बी, फिर सी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है। उसके बाद डी में कुछ है ही नहीं। चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस की बात कर लें। कार्बन आयंस, अभी हमने कार्बनिक आयंस के बारे में बात की, न्यूट्रल ही करना है हमको। तो कार्बन आयंस को हम कैसे न्यूट्रल करेंगे? कार्बन के ऊपर जब माइनस चार्ज रहता है तो उसको कार्बन आयंस कहते हैं। निगेटिव चार्ज को कंट्रोल करने के लिए हमें उसको पॉजिटिव चार्ज देना होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं, दान देंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स ग्रुप क्या करते हैं? खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जब दान देंगे तो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जब खींच लेंगे, निगेटिव चार्ज है, खींच लेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आई थिंक इन ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हम तीनों की बात कर लें तो कार्बन CH3 और हाइड्रोजन नाइट्रोड। यहाँ नाइट्राइड ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। और यहाँ 2 मेथिल ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, कुछ ना कहो। यहाँ ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 मेथिल एल्किल ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी को ऑर्डर में, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दान दे रहा है यानी हाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर अभी? हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना, और ये दान दे रहे हैं, तो स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, खींच रहा है एन नाइट्राइड ग्रुप, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इससे क्रिएट होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा धीरे धीरे, तो ये बैलेंस्ड होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या आएगा? देयर शुड आई शुड नीड अ पेन। कार्बन वो सॉरी C, देन B, देन A। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर रहा। ऑल राइट, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वी वुड मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सॉरी फॉर द टाइम, ये टाइम बीच में हम लोग का फंस रहा था, इतने सारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो आई शुड नीड सम एक्स्ट्रा का टाइम फॉर मेकिंग अ लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।